Yes, investment property lecture 1. Now this is the summarized form. After every lecture I record this lecture. आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मीन्स इन्वेस्टमेंट इन लैंड, इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड बिल्डिंग बोथ, बट फॉर एप्रिसिएशन or for earning rentals, either for earning through appreciation or for earning through rentals. लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग को ही हम लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोलेंगे? नहीं. देर आर अदर लैंड एंड बिल्डिंग्स कवर्ड बाय अदर स्टैंडर्ड्स. जरूरी नहीं इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड बिल्डिंग इंडियाज 40 में ही आएगा. अगर मैं मेरा लैंड एंड बिल्डिंग मेरे खुद के बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो फिर उसको इंडियाज 40 नहीं, इंडियाज 16 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में डील करूँगा. अगर मेरा रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस ही है, मैं प्रॉपर्टी लैंड बिल्डिंग परचेज करके रीसेल करता हूँ इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो जो मैं नहीं बेच पाया उसको मैं इंडियाज 2 में डील करूँगा. सो वो मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं, वो हो जाएगा इन्वेंट्री. अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं किसी की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना के दे रहा हूँ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके दे रहा हूँ, तो जो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिलेगा वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन, दैट विल नॉट बी कवर्ड बाय इंडियाज 40, इंडियाज 115 विल कवर इट. अगर मेरे पास कोई फैक्ट्री बिल्डिंग है और वो फैक्ट्री बिल्डिंग को मैं अगर बेचना चाहता हूँ, पहले मैं वहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस करता था बट उसको मैंने शिफ्ट कर दिया, ओल्ड फैक्ट्री बिल्डिंग इज शिफ्टेड टू न्यू फैक्ट्री बिल्डिंग, और पुरानी फैक्ट्री बिल्डिंग को जो हालत है वही हालत में सेम कंडीशन में बेचना चाहता हूँ, तो इंडियाज 105 अप्लाई होगा. मतलब इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड बिल्डिंग फॉर एप्रिसिएशन पर्पस. अगर एप्रिसिएशन या रेंटल्स के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो लैंड एंड बिल्डिंग के इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं. अदरवाइज दूसरे अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो अप्लाई होते हैं. अच्छा, एक चीज़ और याद रखो, अगर कोई प्रॉपर्टी है, मेरा इंटेंशन है उसको रेंट पे देना, लेकिन अगर मैं रेंट पे नहीं दे पा रहा हूँ, 6-8 महीना, 10 महीना, 11 महीना, 12 महीना अगर वो खाली रह जाए तो भी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि इंटेंशन रेंट कमाना है. और कोई ज़मीन मैंने खरीदी है, उसका यूज़ अभी तक फिक्स नहीं है, अनडिटरमाइंड यूज़ है, तो भी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है. लेकिन अगर कोई लैंड बिल्डिंग पे मैं मेरे स्टाफ को एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ पे लैंड पे बिल्डिंग बना ली, स्टाफ के क्वार्टर्स बना लिए, अगर स्टाफ को एकोमोडेशन दे रहा हूँ, तो फिर वो इंडिया 16 में डील होगी. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस. अच्छा, रिगार्डिंग कनेक्शन ऑफ इंडियाज 40 विथ इंडियाज 116 लीज अकाउंटिंग, अगर ऑपरेटिंग लीज का केस है तो ओनर लेसर होता है, लेसर के बुक्स में जाना है और इंडियाज 40 क्लासीफाई करना है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को. लेकिन फाइनेंस लीज का केस है तो लेसर ने लेसी को एसेट दे दिया और लेसी एज्यूम्ड ओनर हो गया, तो लेसी की बुक्स में जाके देखना है, अगर लेसी खुद वो एसेट यूज़ कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सॉरी, अगर खुद यूज़ कर रहा है तो इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और लेसी ने कोई आउटसाइड पार्टी को अगर रेंट पे दे दिया है तो लेसी के बुक्स में जाके इंडियाज 40 अप्लाई करना है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बट लेसी के बुक्स में, क्योंकि ओनर लेसी हो जाएगा, ओनर विल बी लेसी. फिर उसके बाद में मैंने तुमको समझाना शुरू किया, ये सारे एग्जाम्पल्स वापस से दे दिए थे, और फिर मिक्स केसेस समझा दिया कि सेम प्रॉपर्टी खुद भी यूज़ कर रहे हैं, सेम प्रॉपर्टी हम लोग ने लेट आउट भी की है, तो अगर ये सेपरेबल है, सेपरेबल का मतलब है ये दोनों पोर्शन अगर सेपरेटली बेचा जा सकता है, तो जो प्रॉपर पार्ट हम यूज़ कर रहे हो उस पर इंडियाज 16 अप्लाई करो और लेट आउट पोर्शन पे इंडियाज 40. लेकिन अगर सेपरेबल नहीं है तो पूरे पे इंडियाज 16 अप्लाई होएगा. अच्छा, होल्डिंग और सब्सिडरी के केस में, अगर होल्डिंग सब्सिडरी को रेंट पे प्रॉपर्टी दे, सब्सिडरी होल्डिंग को रेंट पे दे, और अगर विद इन द ग्रुप यूज़ हो रहा है, तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ओनर के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो इंडियाज 40 आएगा, इंडियाज 40 से रिकॉग्नाइज करेंगे प्रॉपर्टी को. लेकिन जो CFS होगा, अगर विद इन द ग्रुप यूज़ हो रहा है तो फिर CFS में इंडियाज 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विल बी अप्लाइड. ठीक है ना. अगर A ने B को दिया, होल्डिंग ने सब्सिडरी को दिया, और सब्सिडरी ने कोई आउटसाइड पार्टी को रेंट पे दे दिया, तो फिर तो CFS में भी हम लोग ये प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानेंगे. ठीक है. सो दिस वाज समरी ऑफ आवर फर्स्ट लेक्चर. लेट्स स्टॉप इट हियर. थैंक यू वेरी मच.